नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक बड़ा बड़ा अटैक हुआ है और इसमें 24 लोग मारे जा चुके हैं। और ये सारे लोग जो है वो आर्मी पर्सनल से रिलेटेड थे या कुछ इसमें से आर्मी पर्सनल्स भी थे। तो एक ट्रेन जो कि ट्रेवल कर रही थी क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उसको क्वेटा में ही एक एक्सप्लोसिव लेडन पूरी एक्सप्लोसिव से भरी हुई पूरी गाड़ी थी जिसने जा करके उस ट्रेन में पूरा टक्कर मारी और पूरी तरीके से वो बोगी ही उड़ गई। इसमें बहुत सारे लोग 24 लोग तो इसमें अभी अभी की तरह हिसाब से डेड बजाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इतने गंभीर हालात में हैं कि जिनकी प्रॉबेबली मृत्यु हो सकती है, तो ये नंबर बढ़ भी सकता है। और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं, लगभग के 70 के करीब लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। तो आसपास की गाड़ियों की हालत ख़राब है, सब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ही। तो बालूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है, अगेन ये सारा कुछ बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर डालने के लिए डाला जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो पकड़ है लगातार बालूचिस्तान के ऊपर, वो और तगड़ी होती जा रही है इन अटैक से। और ख़ास तौर से आर्मी को टारगेट करना, पहले ही ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में ऑपरेट करने में थोड़ा डरती है और बड़ा अत्याचार भी किया है। पाकिस्तान की आर्मी ने खूब अत्याचार, दबा करके अत्याचार किया बलूचिस्तान में, बहुत लोगों को डिसअपियर किया, गायब कर दिया, मार दिया, उनकी बॉडीज़ मिली। ये स्थिति हो चुकी थी बालूचिस्तान में। और अब वो गुस्सा जो है वो बालूचिस्तान की जो लोग हैं उनमें भी गुस्सा दिखता है आर्मी के खिलाफ। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो खैर लड़ाई पूरी उसी चीज़ की लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को स्पेसिफिकली ये लोग टारगेट करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो ये वाला अटैक है जिसमें 24 लोग मारे गए। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी 2027 और 2028 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेपर आपने देख ही लिया होगा कि क्या स्थिति है पेपर की, कितना डिफिकल्ट साइट पर हर साल जो है आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है आ जा रही हैं, नए पैटर्न्स आ जा रहे हैं वहाँ पर। इन चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में अपने फाउंडेशन कोर्स में समझाते हैं। तो अनअकैडमी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 16,999 का कर दिया गया है। 12 महीने के लिए आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। 16,999 के एक छोटे से प्राइस में आप पूरे यूपीएससी की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स के साथ आप ये प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आपको यहाँ पर फुटेजेस दिख ही रही होंगी कि पूरी तरीके से जो बोगी है वो पलट गई है। और ये पूरा घटना जो है वो क्वेटा में हुआ जहाँ पर 24 लोग मारे गए। और 24 लोग मारे जाने का जो पूरा ये घटना है, इसमें एक गाड़ी थी जिसके अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लोसिव्स भरे हुए थे। तो कार लेड अटैक्स जो हैं, ये तीसरा कार लेड अटैक था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। बीएलए पहले ये कार लेड अटैक्स नहीं करता था, इतने कार लेड अटैक्स आपको नहीं दिखते होंगे, लेकिन अब व्हीकल लेडन एक्सप्लोसिव्स अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। और ख़ास तौर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक पूरी टेक्निक रही है, बहुत बड़ा चेंज रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर चलती हुई ट्रेन में ले जा करके गाड़ी को पूरा मारा और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 24 लोग की डेथ हुई। ये एग्जैक्टली चमन पटक क्वेटा के अंदर है, वहाँ पर सिग्नल को क्रॉस करके गाड़ी आगे जाती है और वहाँ पर जा करके ट्रेन से सीधा इट कोलाइड्स और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पर होता है, जो कि आपको फुटेजेस में दिख रहा होगा। अब ये ट्रेन स्पेसिफिकली जो है ये आर्मी पर्सनल्स की जो फैमिली थी और आर्मी पर्सनल्स थे उनको लेकर के जा रही थी क्वेटा से पेशावर, और उसी दौरान ये पूरा अटैक किया गया है। इसमें क्या है कि आर्मी के बहुत सारे जवान भी मारे गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे जवान मारे गए हैं, प्लस उनकी फैमिलीज की भी इसमें बहुत, बल्कि फैमिलीज की कैजुअलिटीज बल्कि ज़्यादा हुई है, कहा ऐसा जा रहा है। और इसमें जो पूरा सीन दिख रहा होगा, आपको दिख ही रहा होगा कि पूरी तरीके से बोगी पलट गई है। इतनी तेज, बिल्कुल प्लान तरीके से इतनी तेज ले जाकर के कार गाड़ी को उसमें मारा। और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि अगल बगल तक पूरा जो है इसके डैमेजेस आपको दिखाई देंगे। और 24 लोग मरे हैं, लगभग 70 के करीब लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। पूरी बोगी में जितने लोग थे वो सब इससे इम्पैक्टेड है। पूरी बोगी में लगभग 70, 75, 80 लोग तो रहते ही हैं, मतलब सीट ही इतनी रहती है, इससे ज़्यादा तो लोग रहते हैं हर सीट पे। मान लो पाकिस्तान की स्थिति आपको पता ही है, गरीबी का चरम है वहाँ पर, तो वहाँ पर हो सकता है 100 लोग भी हों। तो वो सब इसमें डैमेज हुआ है, सबको कुछ ना कुछ चोटें आई हैं। और किसी किसी तरीके से लोगों को यहाँ से निकाल करके सर्वाइवर्स, सब लोग जो आसपास लोग थे वो तुरंत जुटे और सर्वाइवर्स को उसमें से निकाला गया। बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हैं और क्विक रिएक्शन टीम इतना स्लो थी कि कुछ लोग को ऐसे ही लोगों को जो है ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लोग मतलब यहाँ पर एडमिट करा रहे थे लोगों को हॉस्पिटल में, ये स्थिति हो चुकी थी। मतलब किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, इतना बड़ा ये ब्लास्ट था कि पूरी तरीके से शैटर कर दिया था उसने। अब ये जो पूरी ट्रेन थी ये क्वेटा से पेशावर जा रही थी और क्वेटा में ही इसके ऊपर अटैक कर दिया गया। मतलब ट्रेन चली ही थी, अभी कुछ ही समय हुआ था, उसी समय इसको अटैक कर दिया गया था आर्मी पर्सनल्स को। अब आपको पता है कि ये पूरा जो अटैक किया गया है ये सारा एकदम प्लान तरीके से एकदम सही टाइम पर इन लोगों ने अटैक किया है, क्योंकि
ईद आने वाली है, बकरीद आ रही है, और बकरीद की छुट्टियों के लिए मोस्टली लोग जो है अपने घर जा रहे होंगे। तो ये आर्मी पर्सनल्स की फैमिली थी, आर्मी वाले थे जो छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे, और उसी समय पर ये अटैक स्पेसिफिकली करके एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है। इसमें गाड़ी का यूज़ हुआ था और उसी की वजह से ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि पूरी गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स भरा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव इसमें यूज़ किया गया है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव इसमें यूज़ किया गया है कि आप अगल बगल की गाड़ियों का हाल देखिए। मतलब ये पूरा सिग्नल है, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिग्नल है और उसके बाद ट्रेन है। वो ट्रेन पर पूरा हमला हुआ है और ट्रेन पर ब्लास्ट हुआ है, उसका इतनी दूर तक उसका इम्पैक्ट देख रहा है। सारी गाड़ियाँ फूक गई हैं, यहाँ पर जो शीशे थे वो शैटर हो गए पूरी तरीके से, गाड़ियों को डैमेज हो गया। इतना बड़ा ये ब्लास्ट यहाँ पर था। तो ईद के हॉलीडेज़ के जस्ट पहले इस अटैक को करना एक आपको साफ साफ गुस्सा दिखाएगा कि गुस्सा मिलिट्री पर्सनल के खिलाफ कितना है। इवन उनकी फैमिली पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए बलूचिस्तान में ऑपरेट करना कितना मुश्किल हो चुका है। और बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, बलूचिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब चरम पर है अपनी गरीबी। वहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, एजुकेशनल चैलेंजेस है, वहाँ एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। हर तरीके की प्रॉब्लम जो आप सोच सकते हो वो बलूचिस्तान के अंदर है। और इतने सालों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को झेलना पड़ता है। और इतने सालों का जो अत्याचार पाकिस्तान आर्मी ने, इवन अभी भी चल रहा है, उसका भी गुस्सा जो है वो पाकिस्तान आर्मी को उठाना पड़ेगा। और ये सब कुछ हो रहा है ऊपर बैठे चंद लोगों की वजह से। आसिम मुनीर टाइप के लोग हैं जो कि डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो इस तरीके से बाय द फिस्ट वो रूल करना चाहते हैं। और उसका पूरा खामियाजा पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर भुगत रही है, और ऐसे अटैक्स जो है वो झेल रही है। उनकी फैमिली भी यहाँ पर टारगेट की जा रही है। तो प्रॉबेबली कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही ये काम है, लेकिन अभी इसमें जांच चल रही है। अभी किसी को नाम नहीं दिया गया है, किसी ने इसको ओन भी नहीं किया है, बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही काम है, ऐसा पाकिस्तान के कई सारे ऑफिशियल्स का मानना है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।